जब जीवन में कभी ऐसा महसूस हो कि सब कुछ बिखर चुका है, हर रास्ता बंद नजर आ रहा है और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य कथा का श्रवण अवश्य करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में फिर कभी स्थायी दुख नहीं ठहरता। प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी पावन नगरी की ओर ले चलते हैं जहां शिव भक्ति का एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ था। ये नगर था विष्णुपुरी। यहां घटित हुई एक घटना ने न केवल एक राजा का जीवन बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आस्था का मार्ग प्रशस्त किया। ये कथा है महाराज सत्यवीर की, जिनका सुखी जीवन एक भयंकर तूफान में उजड़ गया था। राजा सत्यवीर के जीवन में ऐसा समय आया जब उनका राज्य, उनका सम्मान और उनकी शांति सब कुछ छिनता चला गया। हर ओर निराशा थी, पराजय थी और भविष्य अंधकार में डूबता प्रतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ समाप्त हो जाए तभी ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है। महादेव की करुणा ने कैसे उस टूटे हुए जीवन को फिर से संवार दिया, ये जानकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। यदि आप भी अपने जीवन की उलझनों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो, तो इस पावन सोमवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला दर्पण है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सोमवार व्रत से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव से संबंधित कोई भी व्रत, कथा या साधना यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अधूरी कथा मन में संशय उत्पन्न करती है और अधूरी साधना जीवन में स्थिरता नहीं ला पाती। सोमवार का व्रत मात्र उपवास नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने की एक पवित्र प्रक्रिया है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत की कथा को पूरा सुनता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन की जटिल समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगती हैं और निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पावन सोमवार व्रत कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुने। संभव है कि कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा ही बदल दे और आपको शिव तत्व के और समीप ले जाए। यदि आप स्वयं को सनातन परंपरा से जुड़ा मानते हैं, तो यह आपका कर्तव्य भी है कि इन दिव्य शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि परिवार, मित्रों और समाज के साथ भी साझा करें। तो आइए पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सोमवार व्रत की इस पुण्य कथा का शुभारंभ करें। ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक पवित्र नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था विष्णुपुरी। यद्यपि नगर का नाम भगवान विष्णु से जुड़ा था, लेकिन वहां के कण कण में भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति अनुभव की जाती थी। वातावरण में हर समय ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। इसी विष्णुपुरी पर शासन करते थे धर्मपरायण और न्यायप्रिय महाराज सत्यवीर। महाराज सत्यवीर ऐसे शासक थे जिनके लिए धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। न्याय उनका शस्त्र था और करुणा उनकी सबसे बड़ी शक्ति। वे अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि यदि राज्य के किसी निर्धन घर में संध्या के समय चूल्हा न जले, तो उस दिन राजा स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनके लिए राज सिंहासन से अधिक महत्वपूर्ण जनता का सुख था। वैभव, संपत्ति, विशाल सेना और अपार यश राजा सत्यवीर के जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, किंतु उनके हृदय की सच्ची प्रसन्नता उनकी 2 धर्म पत्नियों में बसती थी। बड़ी महारानी का नाम सुनैना था और छोटी महारानी शालिनी। सामान्यतः लोग कहते हैं कि एक राज्य में 2 रानियों का एक साथ रहना कठिन होता है, परंतु सत्यवीर का महल इस धारणा से बिल्कुल अलग था। महारानी सुनैना और महारानी शालिनी के बीच ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का नामो निशान नहीं था। उनका संबंध सौतनों का नहीं, बल्कि सगी बहनों से भी अधिक स्नेहपूर्ण था। सुनैना स्वभाव से गंभीर, संयमी और वात्सल्य से परिपूर्ण थी, जबकि शालिनी चंचल, सरल और सदैव मुस्कान बिखेरने वाली थी। शालिनी के मन में सुनैना के लिए अपार श्रद्धा थी। वो उन्हें केवल बड़ी रानी नहीं, बल्कि अपनी माता के समान मानती थी। प्रातः काल उठते ही वो सबसे पहले सुनैना के चरणों में शीश नवाती और रात्रि में उनसे बात किए बिना उसे नींद नहीं आती थी। विष्णुपुरी के लोग इन दोनों रानियों के प्रेम को उदाहरण स्वरूप देखते थे और कहते थे कि यदि सच्चा त्याग और स्नेह सीखना हो तो राजमहल की ओर देखो। परंतु कहा जाता है कि उजाले के बीच भी कहीं ना कहीं अंधकार छिपा रहता है।
इस शांत और पवित्र वातावरण में भी एक ऐसी छाया थी जो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। वो थी महारानी शालिनी की विशेष दासी कनक। नाम भले ही सोने जैसा था, पर उसका मन कठोर और स्वार्थ से भरा हुआ था। कनक बचपन से ही शालिनी के साथ थी और इसी कारण शालिनी उस पर अत्यधिक विश्वास करती थी। लेकिन कनक के हृदय में जलन की अग्नि सदा सुलगती रहती थी। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसकी स्वामिनी शालिनी सुनैना को इतना मान सम्मान क्यों देती हैं। कनक की इच्छा थी कि सारा अधिकार केवल छोटी रानी के हाथ में हो, ताकि परोक्ष रूप से वही महल की सत्ता चला सके। एक समय की बात है, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। महाराज सत्यवीर भगवान शिव के दर्शन कर लौटे थे। अपने साथ वे एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक कंगन लेकर आए थे, जो रत्नों से जड़ा हुआ था और जिसकी आभा ऐसी थी मानो आकाश के तारे उसमें समा गए हों। राजा सीधे महारानी सुनैना के कक्ष में पहुंचे, जहां उस समय महारानी शालिनी भी उपस्थित थीं। राजा ने वह कंगन निकालकर प्रेम पूर्वक सुनैना की ओर बढ़ाया और कहा कि यह विशेष रूप से उनके लिए लाया गया है, क्योंकि यह उनकी कलाई की शोभा बढ़ाएगा। सुनैना ने कंगन हाथ में लिया। उसकी चमक से पूरा कक्ष प्रकाशमान हो उठा, परंतु उन्होंने न तो उसे पहनने का प्रयास किया और न ही अपनी कलाई से लगाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने वो कंगन शालिनी की ओर बढ़ा दिया और कहा कि यह आभूषण उनकी छोटी बहन पर अधिक सुंदर लगेगा। आप ये कंगन शालिनी को ही पहनाइए। महारानी सुनैना के मुख से निकले ये शब्द सुनकर महाराज सत्यवीर का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, सुनैना, तुम्हारा यही त्याग मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये कहकर महाराज ने स्वयं अपने हाथों से वो कंगन शालिनी की कलाई में सजा दिया। कंगन पहनते ही शालिनी आनंद से झूम उठी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सुनैना के चरण स्पर्श किए और भावुक स्वर में बोली, दीदी, आप सचमुच संसार की सबसे अच्छी दीदी हैं। ये कंगन मुझे बहुत प्रिय है। उस क्षण सब कुछ अत्यंत सुंदर और सुखद प्रतीत हो रहा था, परंतु उसी कक्ष के एक कोने में खड़ी दासी कनक ये दृश्य देख रही थी। उसके मन में प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या की ज्वाला भड़क रही थी। उसे ये त्याग नहीं बल्कि बड़ी रानी की चतुर चाल दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि बड़ी रानी कितनी चालाक है। कंगन देकर स्वयं को महान सिद्ध कर लिया और महाराज की दृष्टि में और ऊंचा स्थान पा लिया। मेरी भोली महारानी ये नहीं समझ पा रही कि उसे अधिकार नहीं बल्कि छोड़ी हुई वस्तु मिली है। संध्या समय जब महारानी शालिनी अपने कक्ष में अकेली थी और बार बार उस कंगन को निहार रही थी, तभी कनक वहां पहुंची। उसने जानबूझकर उदासी का आवरण ओढ़ लिया, जल का पात्र रखते हुए गहरी आह भरी। शालिनी ने यह देखा तो चिंतित होकर पूछा, कनक, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? देख, दीदी ने मुझे कितना सुंदर कंगन दिया है। कनक ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हां महारानी, कंगन तो निस्संदेह सुंदर है, पर काश ये आपको सीधे महाराज ने दिया होता, न कि किसी और के हाथों से होकर। यह सुनते ही शालिनी के चेहरे की प्रसन्नता क्षण भर में फीकी पड़ गई। उसने चौंक कर पूछा, तू ये कैसी बातें कर रही है? महाराज ही तो ये कंगन लाए थे और दीदी ने स्नेह से मुझे दिया। कनक धीरे धीरे शालिनी के समीप आई और धीमे स्वर में उसके मन में शंका के बीज बोने लगी। वो बोली, मेरी भोली महारानी, आप अभी महल की राजनीति नहीं समझती। जरा सोचिए, महाराज सबसे पहले किसके कक्ष में गए थे? आपके पास नहीं, वे बड़ी रानी के पास गए थे। उनकी पहली पसंद वही थी। जब उन्होंने कंगन नहीं पहना तब वो आपके हिस्से आया। क्या ये अपमान नहीं है? शालिनी ने असमंजस में कहा, नहीं कनक, दीदी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि ये कंगन मुझ पर अधिक शोभा देगा। तब कनक ने अपना स्वर और गंभीर कर लिया। वो बोली, महारानी, प्रेम और सत्ता में बहुत अंतर होता है। बड़ी रानी अत्यंत समझदार हैं। उन्होंने कंगन त्याग कर महाराज का हृदय जीत लिया। अब महाराज यही सोचेंगे कि वही सबसे महान और त्यागी हैं और आप केवल उनकी कृपा पर निर्भर एक रानी हैं। आज कंगन मिला है, कल यदि कोई बड़ा अधिकार देने की बात आएगी तो वो भी पहले बड़ी रानी को ही मिलेगा। याद रखिए, इस महल में जो सबसे ऊपर होता है उसी की संतान को भविष्य में राज सिंहासन मिलता है। कहीं ऐसा न हो कि आप केवल एक परछाई बनकर रह जाएं। संतान का नाम सुनते ही शालिनी के मन में भय की एक लहर दौड़ गई। हर स्त्री की यही कामना होती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहे और उसे उसका पूरा अधिकार मिले। कनक ने ठीक उसी स्थान पर चोट की थी जहां पीड़ा पहले से ही छिपी हुई थी। शालिनी मौन हो गई और बार बार उस कंगन को निहारने लगी। जो आभूषण कुछ क्षण पहले तक उसे प्रेम और अपनत्व का प्रतीक लग रहा था, वही अब उसे दया का टुकड़ा प्रतीत होने लगा। कनक समझ चुकी थी कि उसका वार सफल हो चुका है। उसने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा,
महारानी, मैं आपकी दासी हूं, पर मैंने आपको बचपन से गोद में खिलाया है। आपकी चिंता करना मेरा धर्म है। आज बड़ी रानी स्नेह दिखा रही हैं, लेकिन जिस दिन उनकी गोद में अपना पुत्र होगा, उस दिन आपको इस महल से ऐसे अलग कर दिया जाएगा जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। तब आप क्या करेंगी? अभी समय है, अपनी स्थिति मजबूत कर लीजिए, महाराज को अपने पक्ष में कीजिए, नहीं तो जीवन भर आपको बड़ी रानी की छाया बनकर रहना पड़ेगा। उस रात शालिनी की आंखों से नींद कोसों दूर रही। कनक के शब्द उसके मन में बार बार गूंजते रहे। संदेह का बीज बोया जा चुका था और वो धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। अगली सुबह जब महारानी सुलैना पूजा की थाली लेकर शालिनी को तिलक करने आई, तो शालिनी ने पहली बार उनसे मुख मोड़ लिया। सुनैना चकित रह गई। उन्होंने स्नेह से पूछा, बहन, आज तुमने पूजा का तिलक क्यों नहीं लगाया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? तभी शालिनी के भीतर भरा हुआ विष बाहर आने लगा। बिना उनकी ओर देखे वो कठोर स्वर में बोली, कुछ नहीं दीदी, बस आज मन नहीं है। और फिर आप तो बड़ी महारानी हैं, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता क्यों? आप अपनी पूजा कीजिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुनैना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिसकी आवाज कभी ऊंची नहीं सुनी थी, वही आज कटु वचनों से उन्हें आहत कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, शालिनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं माना। यदि किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। शालिनी ने झटके से उत्तर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस अब मुझे समझ आ गया है कि इस महल में मेरी हैसियत क्या है। मैं आपकी छोड़ी हुई चीजों पर या आपकी कृपा पर जीने नहीं आई हूं। इतना कहकर वो अपने कक्ष में चली गई और द्वार बंद कर लिया। सुनैना बाहर खड़ी रोती रही। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। थोड़ी दूरी पर खड़ी कनक ये दृश्य देख रही थी और उसके चेहरे पर कुटिल संतोष की मुस्कान थी। उसकी साजिश रंग ला रही थी। विष्णुपुरी के उस पवित्र महल में अब कलह का बीज अंकुरित हो चुका था। दिन बीतते गए और शालिनी का व्यवहार और भी कठोर होता चला गया। वो अब महाराज सत्यवीर से भी दूरी रखने लगी थी। हर शब्द में उसे उपेक्षा का भाव दिखाई देने लगा। महाराज अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने कई बार शालिनी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन संदेह की पट्टी उसकी आंखों पर कस चुकी थी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण समाचार आया। राज्य के राजपुरोहित ने घोषणा की कि महाराज के कुल में शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होने वाला है। पूरे राज्य में हर्ष का वातावरण छा गया, पर यही समाचार शालिनी के हृदय में भय बनकर उतर गया। कनक ने अवसर देखकर फिर आग में घी डाल दिया। वो शालिनी के पास आई और बोली, महारानी, आपने सुना, पुत्र जन्म लेने वाला है। यदि वो पुत्र बड़ी रानी सुनैना की कोख से हुआ तो समझ लीजिए सब समाप्त। वही भविष्य का राजा बनेगा और तब आप और आपकी संतान उसके अधीन रह जाएंगी। अब तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो पुत्र तुम्हारी ही कोख से जन्म ले, या फिर बड़ी रानी कभी मातृत्व का सुख न पा सके। ये सुनते ही शालिनी भय से कांप उठी। उसने घबरा कर कहा, कनक, तू कैसी बातें कर रही है? मैं इतना बड़ा पाप करने की कल्पना भी कैसे कर सकती हूं? कनक ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तब तो जीवन भर दासी बनकर रहने को तैयार रहिए। धर्म और अधर्म की बातें वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। राज सत्ता पाने के लिए साम, दाम, दंड और भेद सब जायज होते हैं। मेरे पास एक उपाय है। जंगल में एक अघोरी साधक रहता है। उसके पास ऐसी भस्म है जिसे यदि बड़ी रानी के भोजन में मिला दिया जाए तो वे अस्वस्थ हो जाएंगी और कभी मां नहीं बन पाएंगी। यही एक मार्ग है जिससे महाराज पूरी तरह आपके हो सकते हैं। ईर्ष्या और भय ने शालिनी की विवेक बुद्धि को ढक लिया था। उसके भीतर का सही गलत का बोध क्षीण पड़ चुका था। कांपते हाथों से उसने मौन सहमति दे दी। वो अमावस्या की अंधेरी रात थी जब विष्णुपुरी के महल में एक ऐसा षड्यंत्र आकार ले रहा था जो रिश्तों की मर्यादा को चकनाचूर कर देने वाला था। कनक, जो जलन की आग में जल रही थी, उस तांत्रिक अघोरी से विषैली भस्म लेकर लौट आई। उसने छोटी रानी के हाथों में वो छोटी सी पुड़िया थमा दी। शालिनी के हाथ थरथरा रहे थे, हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो केवल एक रानी या पत्नी नहीं थी, वो सुनैना की छोटी बहन के समान थी। आज उसी बहन के लिए उसके हाथों में विनाश छिपा था। डरते हुए शालिनी बोली, कनक, मेरे हाथ नहीं उठते। दीदी ने मुझे माँ की तरह स्नेह दिया है। जब मैं बीमार पड़ती थी वे रात रात भर मेरे पास जागती रहीं। मैं उन्हें ये कैसे दे दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। राजपाट के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भीतर का इंसान अभी भी उसे रोक रहा था, पर कनक अब करुणा से परे जा चुकी थी।
उसने शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर सख्ती से कहा, आंसुओं से राज नहीं चलते। आज यदि तुम पीछे हटी तो कल जब बड़ी रानी का पुत्र राजा बनेगा और तुम्हें अपमानित कर महल से निकाल देगा, तब यही आंसू किसी काम नहीं आएंगे। याद रखो, ये विष नहीं, तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा है। बस एक बार ये खीर उन्हें खिला दो, फिर देखना कैसे सत्ता तुम्हारे कदमों में होगी। कनक की बातों ने शालिनी के दुर्बल मन को फिर डगमगा दिया। भय और लालच ने स्नेह को पराजित कर दिया। उसने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और उस भस्म को खीर के कटोरे में मिला दिया। देखने में वो खीर जितनी स्वादिष्ट थी, भीतर से उतनी ही घातक बन चुकी थी। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें महल पर पड़ीं, बड़ी रानी सुनैना अपने कक्ष में पूजा में लीन थीं। उन्होंने भगवान शिव की आरती कर सबके कल्याण की प्रार्थना की। तभी शालिनी हाथों में खीर का कटोरा लिए वहां पहुंची। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, पर आंखों में अनजाना भय झलक रहा था। सुनैना ने शालिनी को देखा तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। बीते दिनों की दूरी के बाद आज उसे अपने सामने पाकर उनका मन खिल उठा। सुनैना ने अपनी पूजा की थाली एक और रख दी और तुरंत उठकर शालिनी के पास आ गई। स्नेह से उसे अपने पास खींचते हुए बोली, शालिनी, मेरी बहन, तुम आ गई। मुझे विश्वास था कि तुम मुझसे अधिक समय तक रूठी नहीं रह सकती। आओ, पास बैठो। उन्होंने बड़े अपनत्व से शालिनी का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में ऐसी ममता थी कि शालिनी का हृदय एक क्षण के लिए कांप उठा। उसे लगा मानो धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। कांपती हुई आवाज में शालिनी बोली, दीदी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। सोचा शायद इससे आपका मन प्रसन्न हो जाए और आप मुझे क्षमा कर दें। सुनैना की आंखें भर आईं। उन्होंने स्नेह से कहा, पगली, क्या कभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से नाराज रहती है? और तुमने स्वयं मेरे लिए खीर बनाई है, ये तो मेरे लिए अमृत के समान है। लाओ, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। बिना किसी शंका, बिना किसी प्रश्न के सुनैना ने अपना मुख खोल दिया। शालिनी का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो कटोरा वहीं फेंक दे और दीदी के चरणों में गिरकर सब सच स्वीकार कर ले। पर तभी पर्दे के पीछे खड़ी कनक की कठोर दृष्टि उस पर पड़ गई। शालिनी ने आंखें बंद कर ली और विष मिली खीर का एक चम्मच सुनैना के मुख में रख दिया। सुनैना ने बड़े आनंद से खीर चखी और मुस्कुराकर बोली, वाह शालिनी, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। ऐसी खीर तो राजपाकशालाओं में भी दुर्लभ होती है। इसमें तुम्हारे प्रेम की मिठास घुली है। सुनैना खीर की प्रशंसा करती रही और शालिनी भीतर ही भीतर टूटती चली गई। उसने पूरी खीर सुनैना को खिला दी और फिर घबराए स्वर में बोली, दीदी, मुझे कुछ आवश्यक काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वो वहां से लगभग भागती हुई अपने कक्ष में चली गई। अपने कमरे में पहुंचते ही शालिनी बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने अपनी आत्मा को ही मार डाला हो। उधर थोड़ी ही देर में उस विष ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। बड़ी रानी सुनैना को अचानक तेज चक्कर आने लगे। उनका शरीर पसीने से तर हो गया और पेट में असहनीय वेदना उठने लगी, जैसे भीतर कुछ चीर रहा हो। वे दर्द से कराह उठीं। हे भोलेनाथ, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई है? महाराज को बुलाओ। उनकी पुकार सुनते ही दासियां दौड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि महारानी का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीले हो रहे थे और मुख से झाग निकल रहा था। महल में तुरंत अफरा तफरी मच गई। ये समाचार आग की तरह फैल गया। महाराज सत्यवीर उस समय राजसभा में उपस्थित थे। तभी एक सेवक घबराया हुआ भीतर आया और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया है। बड़ी महारानी की तबीयत अचानक अत्यंत बिगड़ गई है, वे मूर्छित हो गई हैं। ये सुनते ही महाराज सत्यवीर नंगे पांव राजसभा से दौड़ पड़े। जब वे सुनैना के कक्ष में पहुंचे तो दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। जो पत्नी कुछ ही समय पहले मुस्कुरा रही थी, वो अब शैया पर अचेत पड़ी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। महाराज ने रोते हुए सुनैना का सिर अपनी गोद में लिया और पुकार उठे, सुनैना, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? उसी क्षण राज्य के श्रेष्ठ राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने महारानी की नाड़ी देखी, नेत्रों की जांच की और गंभीरता से सिर हिलाया। महाराज ने व्याकुल होकर पूछा, वैद्यराज, मेरी रानी को क्या हुआ है? क्या वे स्वस्थ हो जाएंगी? राजवैद्य ने भारी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये साधारण व्याधि नहीं है। ये विष धीरे धीरे महारानी के प्राणों को क्षीण कर रहा है। मैं औषधियों से उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं, पर अब उनका जीवन केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा पर टिका है। ये कहते हुए राजवैद्य की वाणी भर्रा गई। विष का नाम सुनते ही महाराज सत्यवीर अवाक रह गए। वे व्याकुल होकर बोले, पर मेरे महल में मेरी रानी को विष कौन दे सकता है? यहाँ तो सभी उनसे प्रेम करते हैं।
उनका मन ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। कक्ष के एक कोने में खड़ी शालिनी ये सब देख रही थी। महाराज के आंसू और दीदी की दयनीय दशा देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था, पर अब वो कुछ भी बदल नहीं सकती थी। वो स्वयं इस पाप की श्रृंखला का हिस्सा बन चुकी थी। तभी कनक उसके समीप आई और फुसफुसाकर बोली, घबराइए मत महारानी, कुछ ही दिन शेष हैं, फिर सब कुछ आपका होगा। बस अपने चेहरे पर शोक का आवरण बनाए रखिए, नहीं तो भेद खुल जाएगा। दिन पर दिन बीतते गए, किंतु सुनैना की स्थिति में कोई सुधार न आया। वे अचेतावस्था में चली गईं, न बोल पाती न सुन पाती, मानो प्राण रहते हुए भी जीवन उनसे दूर हो गया हो। महाराज सत्यवीर ने अन्न जल त्याग दिया। वे दिन रात सुनैना के सिरहाने बैठे रहते और भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहते। राजमहल की रौनक शोक में बदल चुकी थी। इसी शोक के बीच कनक और शालिनी की योजना का अगला चरण आरंभ हुआ। कनक ने कहा, महारानी, महाराज पूरी तरह टूट चुके हैं, यही समय है उन्हें संभालने का। अब आप ही उनकी एकमात्र आशा हैं। उनके पास जाइए, उन्हें ढाढ़स दीजिए और धीरे धीरे उनका सहारा बन जाइए। शालिनी ने वैसा ही किया। वो महाराज के पास बैठती, उन्हें भोजन करने का आग्रह करती और बनावटी करुणा दिखाती। महाराज सत्यवीर को लगने लगा कि इस दुख की घड़ी में शालिनी ही उनका संबल है। वे ये नहीं जान पाए कि जिसे वे सहारा समझ रहे हैं, उसी के हाथों उनकी दुनिया उजड़ी थी। समय आगे बढ़ा और एक दिन वही समाचार आया जिसकी कनक को प्रतीक्षा थी। राजवैद्य ने बताया कि बड़ी रानी सुनैना अब संभवतः कभी मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगी। विष का प्रभाव उनके गर्भाशय तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही महाराज पर वज्रपात हुआ। वंश वृद्धि का उनका स्वप्न चकनाचूर हो गया। कनक ने इस अवसर को भांपकर राजपुरोहितों और मंत्रियों के बीच ये बात फैलानी शुरू कर दी कि राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए और बड़ी रानी अब अक्षम है, इसलिए अब सारी आशाएं छोटी रानी शालिनी से जुड़ी हैं। धीरे धीरे दबाव बढ़ा और अंततः वही हुआ जिसकी कनक ने योजना रची थी। राज्य की भलाई के नाम पर महाराज सत्यवीर ने भारी मन से शालिनी की ओर अपना ध्यान मोड़ा। कुछ समय पश्चात शालिनी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण बन गया। महाराज भी प्रसन्न हुए, पर उनकी खुशी अधूरी थी, क्योंकि उनकी प्रिय सुनैना अब भी मृत्युशैया पर थी। 9 मास पूर्ण होने पर शालिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु उसके जन्म के साथ ही एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही शिशु का पहला रुदन गूंजा, महल के बाहर खड़ा एक पुराना विशाल वृक्ष अचानक धराशायी हो गया और तेज आंधी चलने लगी। राजपुरोहित ने इसे अशुभ संकेत माना, पर कनक ने बात को वहीं दबा दिया। बालक का नाम विक्रांत रखा गया। उसके जन्म के साथ ही शालिनी की हैसियत महल में सबसे ऊपर पहुंच गई। अब वही सर्वे सर्वा रानी मानी जाने लगी। दासी कनक को मुख्य परिचारिका का पद मिला और उसके भीतर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने एक एक कर पुराने निष्ठावान सेवकों को हटाना शुरू कर दिया और अपने स्वार्थी तथा चापलूस लोगों को महल में भर लिया। उधर बड़ी रानी सुनैना को राजमहल के एक पुराने और उपेक्षित कक्ष में भेज दिया गया। उनकी सेवा के लिए केवल एक वृद्ध दासी रखी गई, जिसका नाम कावेरी था। कावेरी सच्चे मन से शिव भक्त थी और बड़ी रानी की दुर्दशा देखकर उसका हृदय करुणा से भर जाता था। वो दिन रात उनकी सेवा करती और भोलेनाथ से उनकी रक्षा की प्रार्थना करती। पाप का घड़ा अब धीरे धीरे भरता जा रहा था। शालिनी ने भले ही राज सिंहासन का स्थान पा लिया था, पर उसके मन की शांति सदा के लिए छिन चुकी थी। जब भी वो अपने पुत्र विक्रांत को देखती, उसे सुनैना का मौन दर्द उसकी आंखों में झलकता हुआ प्रतीत होता। हर क्षण उसे ये भय सताता कि कहीं उसके किए कर्म एक दिन उसके बेटे के सामने प्रकट न हो जाएं। एक रात शालिनी ने एक भयावह स्वप्न देखा। उसने देखा कि भगवान शिव का त्रिशूल उसके पुत्र की ओर बढ़ रहा है और आकाश में एक गंभीर स्वर गूंज रहा है, न्याय होगा, अवश्य होगा। वो घबराकर पसीने से भीगी हुई जाग उठी। उसे आभास हो गया कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन अब लौटने का मार्ग बंद हो चुका था। जो बीज उसने बोया था, अब वही पीड़ा बनकर उसे चुभने वाला था। समय अपनी गति से बहता रहा। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, वैसे ही विष्णुपुरी का समय भी आगे बढ़ता गया। किंतु राजमहल के भीतर मानो समय थम गया था। जहां कभी हंसी और उत्सव गूंजते थे, वहां अब एक अजीब सी निस्तब्धता पसरी रहती थी। पाप की नींव पर खड़ा कोई भी भवन सुख का आश्रय नहीं बन सकता। ये सत्य अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। 10 वर्ष बीत चुके थे। इन वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। महाराज सत्यवीर के केश श्वेत होने लगे थे, पर यह श्वेतता आयु की नहीं, बल्कि गहरे दुख और चिंताओं की थी।
जो राजा कभी सिंह समान गर्जना करते थे, अब उनके कंधे झुक गए थे। उनकी प्रिय पत्नी सुनैना अब भी उसी कक्ष में निश्चल पड़ी थीं, न चल सकती थीं, न बोल सकती थीं, केवल श्वासें चल रही थीं, मानो स्वयं यमराज भी शिव भक्त की पत्नी के प्राण हरने से संकोच कर रहे हों। दूसरी ओर महल के आंगन में एक नया तूफान आकार ले रहा था। वो तूफान था राजकुमार विक्रांत। 10 वर्ष की आयु में ही वो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई देता था, ठीक अपने पिता महाराज सत्यवीर की भांति। किंतु उसका स्वभाव पूरी तरह भिन्न था। जहां महाराज धर्म और करुणा के प्रतीक थे, वहीं विक्रांत के भीतर क्रूरता और अहंकार घर कर चुका था। इस परिवर्तन की जड़ कोई और नहीं बल्कि वही कनक थी जिसने उसे बचपन से अपनी गोद में पाला था। वो बाल्यकाल से ही विक्रांत के मन में विष घोलना शुरू कर दिया था। वो उसे बार बार समझाती, राजकुमार, आप ही इस राज्य का भविष्य हैं। पूरी दुनिया आपके चरणों की धूल है। जो आपकी आज्ञा न माने उसे कुचल देना ही राजा का कर्तव्य है। दया और करुणा कमजोरों के लिए होती है, शासकों के लिए नहीं। राजमहल के उद्यान में राजकुमार विक्रांत अपने साथियों के साथ खेल में मग्न था। उसी समय बगीचे में एक अत्यंत सुंदर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा था। मोर को देखते ही विक्रांत की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई, लेकिन वो चमक आनंद की नहीं बल्कि निर्दय उत्सुकता की थी। उसने बिना सोचे समझे अपना धनुष उठा लिया और लक्ष्य साधने लगा। पास ही खड़ी एक दासी ये दृश्य देखकर घबरा गई। उसने कांपती आवाज में विनती की, नन्हे राजकुमार, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। इसे मारना भारी पाप होगा। दासी की बात सुनकर विक्रांत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बाल सुलभ कोमलता नहीं बल्कि भयावह कठोरता झलक रही थी। वो हंसते हुए बोला, पाप? मैं राजकुमार हूं, मेरे लिए कुछ भी पाप नहीं। मुझे रोकने वाली तू कौन होती है? और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधे मोर की गर्दन में जा धंसा। वो निरीह पक्षी तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। विक्रांत और उसके मित्र ठहाके लगाकर हंसने लगे। वो गर्व से बोला, देखा मेरा निशाना कितना सटीक है। उसी समय ये कोलाहल सुनकर रानी शालिनी वहां पहुंच गईं। जैसे ही उनकी दृष्टि मृत मोर और हंसते हुए विक्रांत पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने विक्रांत का हाथ पकड़कर कठोर स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया? एक निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी। क्या तुम्हारे मन में दया नाम की कोई चीज नहीं बची? फिर बोली, अभी चलो और अपने पिता से क्षमा मांगो। विक्रांत ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और शालिनी की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। कनक मौसी कहती हैं कि राजा कभी झुकता नहीं, राजा तो केवल दंड देता है। और आप मुझे डांटने वाली कौन होती हैं? पिताजी तो हमेशा बीमार पड़ी बड़ी मां के पास रहते हैं, उन्हें मेरी परवाह ही कहां है। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसे शब्द सुनकर शालिनी जैसे पत्थर की हो गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। ये वही वाक्य थे जो कनक ने विक्रांत के मन में भर दिए थे। उसी क्षण शालिनी को यह कड़वा सत्य समझ आ गया कि वो अपना पुत्र खो चुकी है। जिस बेटे के लिए उसने अपनी बहन समान सुनैना को विष दिया था, वही बेटा आज उसके हाथ से फिसल चुका था। वो कनक के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गया था। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे प्रतीत हुआ कि उसके कर्मों का दंड मिलना आरंभ हो गया है। उसने एक ऐसे बीज को जन्म दिया है जो आगे चलकर विष्णुपुरी के लिए विनाश का कारण बनेगा। इसी समय महल के एक दूसरे सिरे पर स्थित अंधकारमय कक्ष में महाराज सत्यवीर बैठे थे। वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। उनके सामने शैया पर रानी सुनैना निश्चल पड़ी थीं। 10 वर्ष बीत चुके थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति विराजमान थी। लोग कहते थे कि राजा अपना विवेक खो चुके हैं। एक अचेत स्त्री से कौन संवाद करता है? किंतु सत्यवीर के लिए वही कक्ष, वही शैया और वही मौन उनकी पूरी दुनिया थी। उन्होंने सुनैना का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और भरे गले से बोले, सुनैना, आज पूरे 10 वर्ष हो गए, तुम मुझसे अब भी कुछ क्यों नहीं कहती? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? देख रही हो ना हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। मुझे विक्रांत की बहुत चिंता सताती है। उसके स्वभाव के लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। काश तुम स्वस्थ होती तो उसे सही संस्कार दे पाती। शालिनी जाने क्यों उसे संभाल नहीं पा रही। उठो सुनैना, मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। इतना कहकर महाराज सत्यवीर की आंखों से 2 आंसू बह निकले, जो सीधे सुनैना के गालों पर जा गिरे। उसी क्षण कक्ष का द्वार खुला और बूढ़ी दासी कावेरी भीतर आई।
उसके हाथों में भगवान शिव का प्रसाद और ताजा बेलपत्र थे। बीते 10 वर्षों से वही एकमात्र दासी थी जो निस्वार्थ भाव से बड़ी रानी की सेवा में लगी थी। उसके मन में अटूट विश्वास था कि भोलेनाथ एक दिन अवश्य करुणा दिखाएंगे। राजा को अश्रुपूरित आंखों से देखते ही कावेरी का हृदय भी भर आया। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज धैर्य रखिए, महादेव सब देख रहे हैं। यदि महारानी की सांसें अब भी चल रही हैं तो निश्चित ही ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए रोका है। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कावेरी, मेरा धैर्य टूटता जा रहा है। लगता है मेरे ही पूर्व जन्म के पाप हैं जिनका दंड मेरी रानी भुगत रही हैं। न जाने किसकी बुरी नजर हमारे हंसते खेलते परिवार को लग गई। कावेरी मन ही मन बहुत कुछ समझती थी। उसे आभास था कि यह साधारण रोग नहीं बल्कि कोई गहरा षड्यंत्र है, परंतु बिना प्रमाण वो कुछ कह नहीं सकती थी। अब महल में कनक का प्रभाव था। यदि उसने मुंह खोला तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था और फिर महारानी की सेवा करने वाला कोई न बचेगा। इसलिए उसने मौन रहकर सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। कावेरी ने बेलपत्र सुनैना के मस्तक पर रखा और उसके कान के पास धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। उसी दिन संध्या समय राजसभा का आयोजन हुआ। प्रजा की समस्याओं के कारण महाराज सत्यवीर को दरबार में उपस्थित होना पड़ा। सभा में राजकुमार विक्रांत भी मौजूद था। उसका बैठने का ढंग अत्यंत अभद्र था। वो सिंहासन पर इस प्रकार फैला बैठा था मानो किसी को उसका डर ही ना हो। तभी एक निर्धन किसान रोता बिलखता हुआ दरबार में आया। उसने करुण स्वर में कहा, महाराज न्याय दीजिए, आपके सैनिकों ने मेरे खेतों में घोड़े दौड़ाए, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई, साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई, मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। महाराज सत्यवीर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और आदेश दिया, ये घोर अन्याय है। किसान को शाही कोष से उचित मुआवजा दिया जाए और जिन सैनिकों ने यह कृत्य किया है उन्हें दंडित किया जाए। इतने में विक्रांत अचानक खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में बोला, रुकिए पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? एक साधारण किसान के लिए आप अपने ही सैनिकों को सजा देंगे? सैनिक तो राज्य की शक्ति होते हैं। अगर उन्होंने खेत में घोड़े दौड़ा दिए तो क्या हुआ? सारी भूमि तो राजा की ही है। इस किसान को एक भी मुद्रा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसे कोड़े मारकर बाहर निकाल देना चाहिए ताकि कोई और दोबारा शिकायत करने की हिम्मत न करे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री, सेनापति और स्वयं महाराज सत्यवीर अवाक रह गए। एक 10 वर्ष के बालक के मुख से इतनी क्रूर और अहंकारी बातें सुनकर सभी सन्न थे। महाराज सत्यवीर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विक्रांत, ये कैसी भाषा है? राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उन्हें रौंदना नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़ों के बीच कैसे बोलना है ये सीखो। राजा सत्यवीर के ये शब्द सुनकर विक्रांत रुक गया। उसने पलटकर अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि विद्रोह की चिंगारी थी। वह जोर से पैर पटकता हुआ सभा से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते कटु स्वर में कह गया, धर्म और न्याय की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असली राजा वही होता है जिससे प्रजा कांपे। राजा सत्यवीर ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। उनके मन में पहली बार अपनी परवरिश को लेकर शंका उठी। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये स्वभाव उनका नहीं बल्कि उस विशैली कनक की देन है जो अब पर्दे के पीछे से पूरे महल को चला रही थी। रात ढल चुकी थी। शालिनी के कक्ष में कनक आई। शालिनी भीतर से उबल रही थी। कनक को देखते ही वह फट पड़ी। कनक, ये सब क्या हो रहा है? आज विक्रांत ने दरबार में महाराज का अपमान किया, एक गरीब किसान को कोड़े मारने की बात कही। मैंने तुम्हें उसे संभालने के लिए रखा था, बिगाड़ने के लिए नहीं। कनक ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि शालिनी का पाप उसे बांध चुका है। आराम से बैठते हुए उसने कहा, मेरी भोली महारानी, आप व्यर्थ घबरा रही हैं। विक्रांत में राजा बनने के लक्षण दिखने लगे हैं। राजा को कठोर होना पड़ता है। अगर वो सत्यवीर जैसा कोमल हृदय वाला बन गया तो पड़ोसी राज्य उसे निगल जाएंगे। मैं उसे कमजोर नहीं, शक्तिशाली बना रही हूं। शालिनी चीख उठी, शक्तिशाली नहीं, तुम उसे निर्दयी बना रही हो। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगी। कनक का चेहरा अचानक कठोर हो गया। वह उठी और शालिनी के बहुत पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आवाज नीची रखिए महारानी, ये मत भूलिए कि आप इस सिंहासन तक कैसे पहुंची हैं। अगर मैंने महाराज को उस खीर का सच बता दिया तो क्या होगा, आपने सोचा है? विक्रांत बच्चा है, उसे शायद क्षमा मिल जाए, लेकिन आपको तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इसलिए चुप रहिए, तमाशा देखिए और राज का सुख भोगिए। विक्रांत अब मेरा है।
शालिनी का कंठ सूख गया। उसका अपना अपराध अब उसी की बेड़िया बन चुका था। वह टूटकर जमीन पर बैठ गई। कनक ठहाका लगाती हुई वहां से चली गई। उस रात शालिनी को नींद नहीं आई। अपराध बोध उसे भीतर से खाए जा रहा था। वह दबे पांव बड़ी रानी सुनैना के कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजे की ओट से देखा, कावेरी गहरी नींद में थी और मंद दीपक की रोशनी में सुनैना का पीला शांत चेहरा चमक रहा था। शालिनी भीतर गई और सुनैना के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने धीरे से उनके पैर थामे और सिसकते हुए कहा, दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अक्षम्य पाप किया है। मैं भीतर से जल रही हूं। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है। वो राक्षस बनता जा रहा है। काश आप उठ जाएं और उसे संभाल लें। मैं नर्क जाने को तैयार हूं। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। शालिनी के आंसू सुनैना के चरणों पर गिरते जा रहे थे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। शायद ये सच्चे पश्चाताप की शक्ति थी या भोलेनाथ की करुणा। वर्षों से निष्क्रिय पड़ी सुनैना की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। वो हरकत इतनी सूक्ष्म थी कि आंसुओं से भरी आंखों में शायद शालिनी भी उसे देख न सकी, लेकिन प्रकृति का संकेत साफ था। हवा की दिशा बदलने लगी थी। विष्णुपुरी के आकाश में घने बादल जमा हो रहे थे, पर उन बादलों के पीछे सूर्य अभी भी अपने समय की प्रतीक्षा में था। भोलेनाथ का न्याय धीरे चलता है, पर जब चलता है तो एक एक कण को पीस देता है। विक्रांत का अधर्म लगातार बढ़ रहा था और यही बढ़ता अधर्म उसके पतन की नींव बन चुका था। समय अपने नियम से आगे बढ़ता गया। देखते देखते 10 और वर्ष बीत गए। अब वो बालक नहीं रहा। विक्रांत 20 वर्ष का बलिष्ठ युवक बन चुका था। शरीर में अपार शक्ति थी, लेकिन बुद्धि पर अहंकार और क्रूरता की मोटी परत चढ़ चुकी थी। कनक की विषैली सीखों ने उसे इंसान से ज्यादा एक निर्दयी शासक में बदल दिया था। विष्णुपुरी, जो कभी धर्म और न्याय की पहचान थी, अब भय की छाया में जी रही थी। राजा सत्यवीर वृद्ध और दुर्बल हो चुकी थे। शरीर किसी तरह साथ दे रहा था, पर मन पूरी तरह टूट चुका था। महल में अब राजा का नहीं, युवराज विक्रांत का आदेश चलता था। और उस युवराज की डोर किसके हाथ में थी? कनक के। कनक अब दासी नहीं रही थी। वो स्वयं को राजमाता से कम नहीं समझती थी। नाम मात्र की महारानी शालिनी की स्थिति तो इससे भी दयनीय हो चुकी थी। अपने ही पुत्र के सामने वो आंख उठाने का साहस नहीं कर पाती थी। इसी बीच सावन का पहला सोमवार आया। पूरा नगर शिव भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लोग अपने कष्ट भूलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने उमड़े चले आ रहे थे। उधर युवराज विक्रांत अपने कक्ष में गहरी नींद में था। मंदिरों की घंटियों की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो झुंझला उठा। क्रोध से चिल्लाया, ये कैसा कोलाहल है? किसने मेरी नींद भंग करने की हिम्मत की? पास ही बैठी कनक ने तुरंत आग में घी डाल दिया। उसने कहा, युवराज, ये प्रजा अब सिर पर चढ़ गई है। आप भविष्य के सम्राट हैं और ये लोग उस शिव के नाम पर शोर मचा रहे हैं जिसने आपके पिता को निर्बल बना दिया। अब समय आ गया है कि आप इन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराएं। विक्रांत का क्रोध भड़क उठा। उसने तलवार उठाई और सीधे मुख्य शिव मंदिर की ओर बढ़ गया। उसके पीछे उसके चापलूस सैनिक भी हो लिए। मंदिर में अपार भीड़ थी। स्त्रियां, वृद्ध, बच्चे सब शांति से पंक्तियों में खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे। तभी घोड़ों की टापों की तेज आवाज गूंजी और विक्रांत वहां आ पहुंचा। घोड़े से उतरते ही उसने मंदिर के द्वार पर एक जोरदार लात मारी। ये सब तुरंत बंद करो। उसकी गर्जना सुनकर पूरा परिसर सिहर उठा। भजन रुक गए। शंख और घंटियां शांत हो गईं। एक भयावह सन्नाटा छा गया। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जो कभी राजा सत्यवीर के गुरु रहे थे, आगे आए। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, युवराज, ये देवालय है, यहां क्रोध का स्थान नहीं। आज सावन का पवित्र सोमवार है, प्रजा को पूजा करने दीजिए। विक्रांत ने उन्हें घूरा और क्षण भर में अपना आपा खो बैठा। उसने पुजारी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वृद्ध पुजारी संतुलन खोकर गिर पड़े। उनकी पूजा की थाली हाथ से छूट गई और जल भूमि पर फैल गया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मर्यादा और धर्म के लिए प्रसिद्ध ये वंश इतनी गहराई तक गिर जाएगा। युवराज विक्रांत ने गर्जना करते हुए कहा, सुन लो विष्णुपुरी के लोगों, आज से इस राज्य में केवल एक ही ईश्वर है और वो हूं मैं। जो मेरी आराधना करेगा वही सुखी रहेगा और जो इस पत्थर की पूजा करेगा उसे काल कोठरी में सड़ना होगा। इस ढोंग को अभी बंद करवाओ। भीड़ भय से कांप उठी। तभी लोगों के बीच से एक वृद्ध स्त्री आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अद्भुत साहस था।
वो कोई और नहीं, कावेरी थी, जो छिपकर बड़ी रानी सुनैना की कुशलता के लिए प्रार्थना करने आई थी। कावेरी अब चुप नहीं रह सकी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, युवराज, पाप का पात्र मत भरिए। यही महादेव हैं जिनकी कृपा से आपका जन्म हुआ। अपने ही मूल का अपमान मत कीजिए। ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं, पर जब चलती है तो कोई बचा नहीं पाता। विक्रांत ने मुड़कर कावेरी को देखा। उसे याद आया कि यही वो दासी है जो वर्षों से उस बीमार बड़ी रानी की सेवा करती आई है। उसके होठों पर एक निर्दयी हंसी फैल गई। अरे, ये तो उसी पागल औरत की दासी है। बुढ़िया, तू मुझे धर्म सिखाएगी? उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस औरत को पकड़ो, इसे कोड़े मारो और नगर के बाहर फेंक दो, ताकि सबको पता चले कि मेरे विरुद्ध बोलने का परिणाम क्या होता है। सैनिक कावेरी को घसीटने लगे। पीड़ा में भी कावेरी की आवाज गूंजी, हे भोलेनाथ, अब अपनी तीसरी आंख खोलो, पाप अब सीमा पार कर चुका है। यह समाचार जब महल में राजा सत्यवीर तक पहुंचा तो वे कांपते हाथों से लाठी थामे बाहर निकलने लगे। लेकिन महल के द्वार पर कनक ने उनका रास्ता रोक लिया। बनावटी विनम्रता के साथ उसने कहा, महाराज, आप कहां जा रहे हैं? अब आपकी उम्र आराम करने की है। युवराज राज्य संभाल रहे हैं, उन्हें अपना कार्य करने दीजिए। राजा सत्यवीर ने आज कनक को जिस दृष्टि से देखा, उसमें वर्षों का धैर्य और आज का आक्रोश दोनों थे। उन्होंने कहा, हट जा मेरे मार्ग से। आज मेरे पुत्र ने महादेव का अपमान किया है। यदि आज मैंने उसे नहीं रोका तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। तूने मेरे बेटे को राक्षस बना दिया है। इतना कहते ही कनक ने इशारा किया। दो बलवान पहरेदार आगे बढ़े और राजा को पकड़ लिया। कनक ठहाका लगाकर बोली, श्राप? महाराज, आपके पुण्य तो बहुत पहले समाप्त हो चुके। अब आप सिर्फ नाम के राजा हैं। चुपचाप अपने कक्ष में जाइए, वरना युवराज को यह भी अच्छा नहीं लगेगा। राजा सत्यवीर असहाय हो गए। अपने ही महल में अपने ही पुत्र के आदेश से वे कैद कर दिए गए। वे खिड़की से मंदिर की दिशा में देखते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। हाथ जोड़कर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, प्रभु, मुझे उठा लो। मुझसे ये अधर्म और नहीं देखा जाता। मेरी ही संतान मेरा विनाश बन गई है। ये कैसा न्याय है? उधर मंदिर को बलपूर्वक बंद कर दिया गया। शिवलिंग पर ताले जड़ दिए गए। कावेरी को अधमरी हालत में नगर से बाहर जंगल के पास फेंक दिया गया। पूरे विष्णुपुरी में शोक और भय का साया फैल गया। लोग अपने घरों में दुबक गए। धर्म की नगरी अब आतंक के अंधेरे में डूब चुकी थी। उस दिन विष्णुपुरी में किसी भी घर का चूल्हा नहीं जला। पूरा नगर भय और सन्नाटे में डूबा था। कहते हैं, जब धरती पर पाप अपनी सीमा लांघ लेता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। उसी संध्या जब सूरज ढल रहा था और आकाश रक्तिम हो उठा था, नगर की सीमा पर एक विचित्र साधु प्रकट हुआ। वो एक अघोरी था। माथे पर भस्म की मोटी रेखाएं, गले में रुद्राक्षों की कई मालाएं, हाथ में लोहे का चिमटा और नेत्रों में अग्नि सा तेज। उसके साथ न पूरी सेना थी, न कोई शिष्य, बस एक छोटा सा कुत्ता शांत भाव से उसके पीछे पीछे चल रहा था। साधु ने जैसे ही नगर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, द्वारपालों ने उसे रोक लिया। रुक जाओ बाबा, तुम्हें पता नहीं है क्या? युवराज का आदेश है, कोई भी साधु या फकीर नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। लौट जाओ। ये सुनते ही साधु ने एक गहरी और भारी हंसी हंसी। उसकी हंसी से ही द्वारपालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो लाल अंगारों जैसे नेत्रों से उन्हें देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, अज्ञानी, हम स्वयं नहीं आते, हमें बुलाया जाता है। इस नगरी के लिए काल का संदेश आया है। जाकर अपने युवराज से कह देना, शिव का एक गण द्वार पर खड़ा है, यदि सामर्थ्य हो तो रोक कर दिखाए। द्वारपाल क्रोध में भर गए। उन्होंने अपने भाले आगे कर दिए। पागल है क्या? अभी भाग जा वरना। इतना कहते ही एक सैनिक ने भाला बढ़ाया। तभी साधु ने केवल अपना चिमटा भूमि पर दे मारा। एक भयानक गर्जना हुई, मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी हो। उस कंपन मात्र से ही सैनिक उछलकर दूर जा गिरे। भयभीत द्वारपाल इधर उधर भाग खड़े हुए। अब कोई रोक नहीं सका। साधु शांत कदमों से नगर के भीतर प्रवेश कर गया। चलते समय उसके मुख से केवल एक ही नाद निकल रहा था, बम बम भोले, बम बम भोले। लोग खिड़कियों और दरवाजों की ओट से उसे देखने लगे। हर मन में वही प्रश्न था, ये कौन है? क्या ये उद्धार के लिए आया है या ये भी युवराज के कोप का शिकार बनेगा? चलते चलते साधु राजमहल के ठीक सामने स्थित चौराहे पर रुका। वहीं उसने भूमि पर आसन लगाया, अपनी धूनी रमाई और आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गया। यह समाचार पवन वेग से महल तक पहुंचा। उस समय कनक और विक्रांत भोजन कर रहे थे। एक सैनिक हाफता हुआ भीतर आया और बोला, युवराज, अनर्थ हो गया है। एक भयानक अघोरी नगर में घुस आया है। उसने हमारे सैनिकों को बिना स्पर्श किए गिरा दिया। अब वो महल के सामने बैठकर कोई अजीब मंत्र जप रहा है। विक्रांत ने क्रोध में शराब का पात्र भूमि पर दे मारा।
एक और ढोंगी, वो गरजा। आज इन साधुओं की कहानी ही समाप्त कर दूंगा। मेरी तलवार लाओ। पास खड़ी शालिनी ने घबरा कर कहा, बेटा मत जाओ, साधु संतों का अपमान शुभ नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, और पाप मत बढ़ाओ। विक्रांत ने उसे झटके से धक्का दे दिया। शालिनी भूमि पर गिर पड़ी। मां चुप रहो, आज मैं उस साधु का सिर काटकर चौराहे पर लटकाऊंगा, ताकि भविष्य में कोई भगवाधारी मेरी नगरी की ओर देखने का साहस भी ना करे। क्रोध से भरा विक्रांत नंगी तलवार लेकर महल से बाहर निकल पड़ा। उसके पीछे पूरी सेना थी। ऊपर महल की छत से कनक भी ये तमाशा देखने खड़ी हो गई। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। जैसे ही विक्रांत चौराहे पर पहुंचा, उसकी दृष्टि साधु पर पड़ी। साधु ध्यान मग्न अवस्था में आंखें मूंदे बैठा था और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा फैल रही थी। परंतु विक्रांत का अहंकार उस दिव्य दृश्य को देखने नहीं दे रहा था। वो गर्जना करते हुए बोला, ए ढोंगी, आंखें खोल, देख तेरे सामने तेरा अंत खड़ा है। किसके आदेश से तूने मेरी नगरी में कदम रखा है? साधु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन आंखों में ऐसा गहन वैराग्य था कि विक्रांत का हृदय क्षण भर को कांप उठा। शांत किंतु गंभीर स्वर में साधु बोला, वत्स, हम आज्ञा नहीं मांगते, भिक्षा मांगते हैं, और आज हम तेरे अहंकार की भिक्षा लेने आए हैं। इसे त्याग दे, नहीं तो यही घमंड तुझे भस्म कर देगा। विक्रांत उपहास से हंस पड़ा। मेरा घमंड? तू मेरे सामने भीख मांग रहा है? उसने तलवार उठाते हुए कहा, ले, मैं तुझे भिक्षा देता हूं, मृत्यु की भिक्षा। ये कहते ही वो पूरी शक्ति से साधु पर झपटा। तलवार सीधी उसकी गर्दन की ओर बढ़ी। महल की खिड़की से ये दृश्य देख रहे राजा सत्यवीर ने भय से आंखें मूंद ली। उनके मुख से केवल यही निकला, हे महादेव, इस अनर्थ को रोक लो। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही तलवार साधु के समीप पहुंची, साधु ने न हाथ उठाया न कोई मंत्र पढ़ा। उसकी जटाओं से अचानक एक काला नाग फुफकारता हुआ निकला और तलवार से लिपट गया। विक्रांत के हाथ से हथियार छूट गया और वो घबराकर पीछे हट गया। साधु अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। उसका व्यक्तित्व अब पहले से कहीं अधिक विराट प्रतीत हो रहा था। गंभीर स्वर में उसने कहा, विक्रांत, तूने शिव के द्वार का अपमान किया है। तूने एक जननी का तिरस्कार किया है। अब तेरा पाप पूर्ण हो चुका है। स्मरण रखना, आज से 7वें दिन अमावस्या की रात्रि को तेरे अहंकार का अंत होगा। तब तक जो कर सके कर ले, ये शिव का निर्णय है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से भस्म निकाली और आकाश में उछाल दी। चारों ओर धुएं का घना बादल छा गया। जब धुआं छटा तो वहां न साधु था, न कुत्ता, न धूनी, सब कुछ विलीन हो चुका था। विक्रांत पसीने से तर खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसका अहंकार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो भयभीत हो चुका है। वो चिल्लाया, ये सब छल है, जादू है, उसे ढूंढो, धरती के नीचे से भी निकाल लाओ, मैं उसे जीवित जला दूंगा। सैनिक नगर भर में दौड़े, पर साधु का कहीं कोई संकेत नहीं मिला। महल में कनक का चेहरा भी पहली बार भय से पीला पड़ गया। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, 7 दिन बाद क्या होगा? क्या सच में दंड निश्चित है, या वो इस भविष्यवाणी को भी किसी चाल से निष्फल कर देगी? अधोरी की चेतावनी के बाद विष्णुपुरी पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। 6 दिन बीत गए। इन दिनों विक्रांत ने महल की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। हजारों सैनिक तैनात कर दिए गए। वो बार बार कहता, देखता हूं कौन सा काल मुझे छू सकता है, पर भीतर ही भीतर भय उसकी नींद निगल चुका था। रातें करवटों में कटती थीं। वो शराब के नशे में अपने डर को दबाने की कोशिश करता रहा, पर 7वें दिन की छाया उसके मन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी ओर कनक भी भीतर ही भीतर घबरा चुकी थी। पहली बार उसे आभास हुआ कि शायद अब उसके षड्यंत्रों का अंत निकट है। भय के मारे उसने कई तांत्रिकों को बुलवाया और विक्रांत की रक्षा के लिए हवन पूजन करवाए। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तो उसका परिणाम टल नहीं सकता। अंततः वो रात आ ही गई, अमावस्या की भयावह रात्रि। आसमान में घने काले बादल ऐसे छा गए मानो प्रलय उतर आई हो। तेज हवाएं विलाप करने लगीं और महल के दीपक बिना छुए ही बुझने लगे। ठीक 12 बजे जब विक्रांत अपने कक्ष में बैठा तलवार की धार पर दृष्टि जमाए था, अचानक उसके शरीर में असहनीय जलन उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी नसों में आग दौड़ रही हो। मां, मुझे बचाओ! वो चीखते हुए भूमि पर गिर पड़ा। उसकी पुकार सुनकर शालिनी और कनक दौड़ती हुई भीतर आईं।
उन्होंने देखा कि विक्रांत का शरीर नीला पड़ने लगा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। राजवैद्य को बुलाया गया पर कोई औषधि काम नहीं आई। विक्रांत तड़प रहा था। मां, बहुत पीड़ा हो रही है, वो कराह उठा। वो साधु, वो सच कह गया था, मुझे बचा लो। अपने पुत्र को इस अवस्था में देख शालिनी का धैर्य टूट गया। वो समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण रोग नहीं बल्कि कर्मों का दंड है। वो रोती हुई विक्रांत के पास बैठ गई और विलाप करने लगी। ये सब मेरी वजह से है, मेरे पाप का फल है ये। कनक ने उसे चुप कराने का प्रयास किया। महारानी, स्वयं को संभालिए। लेकिन आज शालिनी किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने कनक को जोर से धक्का दिया और दौड़ती हुई राजा सत्यवीर के कक्ष की ओर बढ़ गई। राजा सत्यवीर ध्यान मग्न होकर शिव का स्मरण कर रहे थे। शालिनी उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं, मैंने इस परिवार को नष्ट कर दिया। राजा चौंक गए। शालिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? तब शालिनी ने रोते हुए वर्षों से दबाया हुआ सत्य उगल दिया। 20 वर्ष पहले दीदी सुनैना बीमार नहीं पड़ी थी। मैंने ही उन्हें विष दिया था। कनक के बहकावे में आकर, राज सिंहासन के लोभ में मैंने उन्हें जहरीली खीर खिला दी थी। उसी पाप की सजा आज मेरा बेटा भुगत रहा है। ये सुनते ही राजा सत्यवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे पत्थर के हो गए। जिस पत्नी को उन्होंने अपने दुख की सहभागी समझा था, वही इस विनाश की जड़ निकली। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्रोध आया, पर वो शीघ्र ही गहरे शोक में बदल गया। लड़खड़ाते हुए खड़े होकर उन्होंने कहा, तुमने सुनैना के साथ ये किया? वो तो तुम्हें पुत्री समान मानती थी। ये कहते हुए राजा सत्यवीर उस अंधेरे कक्ष की ओर दौड़ पड़े जहां वर्षों से रानी सुनैना चेतनाहीन अवस्था में पड़ी थी। शालिनी भी विलाप करती हुई उनके पीछे पीछे चली। कक्ष में बूढ़ी दासी कावेरी अब भी दीपक के पास बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। राजा सत्यवीर सुनैना के पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गए और बच्चों की तरह रो पड़े। सुनैना, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका सुनैना। मैं उसी विशैली स्त्री के साथ जीवन बिताता रहा जिसने तुम्हें मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। उठो सुनैना, आज न्याय की घड़ी है। ये कहते हुए राजा सत्यवीर का स्वर भर्रा गया। वहीं शालिनी भूमि पर गिरकर सिर पटकने लगी। दीदी, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही हो तो उठ जाओ, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी जान ले लो, लेकिन विक्रांत को मत छीनो, वो मृत्यु से जूझ रहा है। उसी क्षण आकाश में भयंकर बिजली कड़की। तेज झोंके के साथ महल की खिड़कियां खुल गईं। कमरे में रखे शिवजी के चित्र से एक बेलपत्र उड़ता हुआ सीधे रानी सुनैना के हृदय पर आकर ठहर गया। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 20 वर्षों से निष्प्राण पड़ी सुनैना की उंगलियों में हल्की सी गति हुई। उसके सीने ने गहरी सांस ली। बंद पलकों में कंपन हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। राजा सत्यवीर और दासी कावेरी की आंखों में आंसू छलक पड़े। सुनैना, तुम लौट आई। कमजोर स्वर में सुनैना के होंठ हिले। महाराज, थोड़ा जल। राजा ने कांपते हाथों से उसे गंगा जल पिलाया। जब सुनैना ने पूरी तरह आंखें खोली तो देखा कि शालिनी उसके चरणों में पड़ी विलाप कर रही है। 20 वर्षों का अन्याय, पीड़ा और छल उसके स्मरण में नहीं आया। उसके हृदय में केवल ममता जाग उठी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर शालिनी के सिर पर रखा। मत रो मेरी गुड़िया। शालिनी ने चौंक कर ऊपर देखा। दीदी, आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने तो आपके प्राण लेने का पाप किया था। सुनैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन दिया है तो मैं पुरानी कड़वाहट क्यों ढोऊं? लेकिन विक्रांत कहाँ है? मुझे उसके कराहने की आवाज सुनाई दे रही है। शालिनी ने रोते हुए बताया कि विक्रांत अंतिम अवस्था में है। सुनैना ने बिना समय गंवाए कहा, मुझे उसके पास ले चलो। राजा और सेवकों के सहारे सुनैना को विक्रांत के कक्ष तक लाया गया। वहां विक्रांत मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर नीला काला पड़ चुका था, सांसें टूट रही थीं। सुनैना को देखते ही वहां उपस्थित सभी स्तब्ध रह गए। सुनैना उसके समीप बैठी। उसने विक्रांत के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर शिवजी का ध्यान किया। हे महादेव, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्य रहा हो, यदि मैंने कभी किसी का अहित ना चाहा हो, तो इस पुत्र के प्राण लौटा दीजिए। इसके अपराध क्षमा कर दीजिए प्रभु। एक मां की सच्ची पुकार भोलेनाथ तक पहुंच गई। सुनैना के हाथों से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई और विक्रांत के शरीर में समा गई। क्षण भर में उसका काला पड़ा शरीर सामान्य होने लगा। उखड़ती सांसें स्थिर हुईं। विक्रांत ने धीरे धीरे आंखें खोली।
उसने अपने सामने तेज से आलोकित एक स्त्री को देखा। पहचानने में उसे देर न लगी। वो वही बड़ी मां थी जिनका उसने जीवन भर तिरस्कार किया था। विक्रांत की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वो उठकर सुनैना के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बड़ी मां, मैं राक्षस बन चुका था, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। सुनैना ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। सुनैना ने स्नेह से विक्रांत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जो सुबह भटक जाए लेकिन शाम को सही राह पकड़ ले, उसे भटका हुआ नहीं कहते। आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अब वचन दो कि आगे का जीवन धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर ही जियोगे। विक्रांत ने आंखों में आंसू लिए सिर झुका दिया। इसी बीच कोने में खड़ी कनक चुपचाप पीछे खिसकने लगी। उसने समझ लिया था कि अब सभी एकजुट हो चुके हैं और उसका अंत निकट है। घबराहट में उसने अपने गहनों की पोटली उठाई और पिछले द्वार से भागने लगी। लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जैसे ही वो महल के पिछले उपवन में पहुंची, अंधेरे में उसका पैर एक विषधर पर पड़ गया। पल भर में सांप ने उसे डस लिया। कनक की चीख गूंज उठी और वो वहीं गिर पड़ी। सैनिक दौड़े आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस विष को उसने वर्षों तक दूसरों के लिए पाला था, वही अंत में उसके प्राणों का कारण बना। अगली सुबह विष्णुपुरी में एक नई रोशनी के साथ सूरज उगा। राजा सत्यवीर ने दरबार बुलाया और प्रजा के सामने निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, युवराज विक्रांत अभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अगले 5 वर्षों तक वे सामान्य नागरिक की तरह रहकर सेवा करेंगे, श्रम करेंगे और धर्म को जीवन में उतारेंगे। विक्रांत ने यह दंड सहर्ष स्वीकार किया और चरणों में नमन किया। रानी शालिनी ने भी अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उसने साधारण सेविका का जीवन अपनाते हुए कहा, अब मेरा शेष जीवन दीदी और महादेव की सेवा में समर्पित रहेगा। सुनैना ने उसे नहीं रोका, क्योंकि सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। धीरे धीरे विष्णुपुरी फिर से सुख, शांति और भक्ति से भरने लगी। हर सोमवार राजा सत्यवीर, रानी सुनैना, शालिनी और विक्रांत एक साथ शिव मंदिर जाते और श्रद्धा से जलाभिषेक करते। कथा की शिक्षा यही है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। साथ ही ये भी सत्य है कि भगवान शिव अत्यंत करुणामय हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप कर उनकी शरण में आए, तो भोलेनाथ उसे भी क्षमा कर देते हैं। पर क्षमा पाने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग आवश्यक है। अब आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धनारीश्वर ओमकारा। जो मन से शिव की आरती गाता है, वो मनवांछित फल पाता है। बोलो भोलेनाथ की जय।